वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, कल हमने सेक्शन फार्मूला के रिलेटेड जो एक्सरसाइज 7.2 थी उसको कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से आती होगी। बहुत से बच्चे कमेंट्स में मुझे दिखा रहे हैं अपने आंसर, वेरी गुड। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो जिस रेस्पॉन्स का मैं वेट कर रहा हूँ वो नहीं दे रहे हैं। एनीवे बच्चों, आज हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब में कैसे करते हैं। बच्चों, प्लान फिगर अगर हमारे पास ट्राइंगल है, पता हो तो है आपको कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये प्लान फिगर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालते हैं वो हमारे पास दो मेथड से निकलता है। एक बच्चों निकलता है हमारे पास हेरोन्स फार्मूला से। हेरोन्स फार्मूला से कब निकलता है बच्चों? जब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड दी है, ए बी की लेंथ भी दी हो, बी सी की लेंथ दी हो, ए सी की लेंथ दी हो, तो फिर इन तीनों लेंथों को हम पहले सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर एस निकालने के बाद फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसको आपने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद बच्चों, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, और वो है बच्चों कि जब हमारे पास ट्राइंगल ABC है, हम इसकी हाइट ड्रा करते हैं या अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और फिर इसका एरिया निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस यानी BC इंटू हाइट यानी AD। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया हमने निकालना हो तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 इंटू BC इंटू AD, क्योंकि BC बेस और AD इसकी हाइट या ऑल्टीट्यूड है। अब बच्चों, इसी ट्राइंगल का एरिया अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना हो तो वो हमारा टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास लेंथ तो नहीं दी होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। मान लो ये जो हमारे पास A है, इसका x कोऑर्डिनेट जो यहां बनता है यहां, तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है जो यहां इसके सामने यहां बनेगा, और इसका कोऑर्डिनेट है y1। और b का कोऑर्डिनेट हम बच्चों मानकर चलते हैं कि b का x कोऑर्डिनेट है x2 और इसका y कोऑर्डिनेट है बच्चों y2। इसी तरह से c का x कोऑर्डिनेट बच्चों x3 और y कोऑर्डिनेट बच्चों इसका y3। अब ये डेरिवेशन ऑफ फार्मूला जो है बच्चों मैं यहां नहीं कर रहा हूं, हमने सेक्शन फार्मूला की डेरिवेशन भी नहीं की है, और हम अभी ट्राइंगल का जो एरिया है इसका फार्मूला इसकी भी डेरिवेशन इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर आप डेरिवेशन दोनों की चाहते हैं, फिर मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला उसकी डेरिवेशन और जो सेक्शन फार्मूला उसकी डेरिवेशन भी आपको मैं समझा दूंगा। तो बच्चों, यहाँ जो C कोऑर्डिनेट, C हमारे पास वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या रखे बच्चों x3, y3। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए बच्चों, पहले हम इसका फार्मूला ड्रा कर, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके भी दो मेथड हैं। देखो बच्चों, आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो आप AB का, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला से AB के कोऑर्डिनेट, AB का लेंथ निकालेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से आप BC की लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से आप AC की लेंथ निकालेंगे, और ये तीनों लेंथें कहाँ आएंगी? ABC की जगह, और आप हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें जो हेरोन्स फार्मूला में हमारे पास स्क्वायर रूट है, और अगर इनकी लेंथ भी हमारे पास कहीं इर्रेशनल नंबर आ गई तो फिर इर्रेशनल नंबर को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम हाँ, एक रास्ता तो है कि हम इसका एरिया जो है वो हेरोन्स फार्मूला से भी कर सकते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इनकी तीनों साइड्स की लेंथ निकालें। अब बच्चों, जो मेथड हम इस एक्सरसाइज के लिए करेंगे वो मेथड बच्चों मैं आपको यहाँ फार्मूला डायरेक्ट समझा रहा हूँ। डेरिवेशन के लिए ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दी, चाहे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको चाहिए इसकी डेरिवेशन या नहीं। तो बच्चों देखिए क्या करना बात में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, क्या करेंगे बच्चों आप,
सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 1/2 इंटू, देखिए बच्चों यहां आप ऐसे दे देंगे मॉड, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद ये क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू दी, मैं लास्ट में आपको ये भी समझा। फिर ब्रैकेट। अब आप ब्रैकेट में क्या करेंगे बच्चों, पहले तीनों x की वैल्यू देखेंगे, यहां लिखेंगे आप x1 गैप छोड़कर प्लस x2, फिर गैप छोड़कर प्लस x3 और फिर गैप छोड़कर यहां ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये आप फार्मूला कैसे बनाएंगे, और जब आपके पास एक बार फार्मूला बन गया उसके बाद आप वैल्यू डालकर इसके क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो तीसरी ब्रैकेट ये जो है ब्रैकेट यहां क्लोज होगी स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां बच्चों बाहर ऐसे आप मॉड लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करना, अब हमारे पास x की तीनों वैल्यूज आई, x1 प्लस x2 प्लस x3, और हमने x1 के सामने भी जगह छोड़ दी, x2 के सामने भी जगह छोड़ दी, और x3 के, अब इनके बीच में आएंगे y। अब यहां बच्चों ब्रैकेट में ये देखो बच्चों, यहां 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2, तो यहां आएगा y2 माइनस y3, ठीक है बच्चों। अब यहां आ जाएंगे हम इस ब्रैकेट में, देखो बच्चों यहां ये y3, इसको रिपीट करेंगे आप y3। अब बच्चों यहां आपके पास क्या है 2 3, अब 1 माइनस y1। अब बच्चों यहां ये y1 रिपीट होगा, y1, अब आपके पास 3 भी आया, 1 भी, आप कौन बच गया 2, तो यहां माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला आ गया। एक बार बच्चों मैं फिर यहां ड्रा करता हूं, सुनिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे 1/2, फिर आप डालेंगे मॉड, फिर आप डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप लिखेंगे पहले x1 इंटू 1 के बाद 2 आएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर छोटी जो तीनों ब्रैकेट है इनके अंदर y ही रहेगा, x जो है वो तीनों जगह ब्रैकेट के बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई होगा x का, जैसे x1 इंटू, अब बच्चों 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2, कौन सा 2, y2 माइनस 1 2 फिर 3 y3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट के बाहर x2 इंटू ये y3 यहां रिपीट y3 बच्चों माइनस, देखो यहां 2 3 यहां आएगा बच्चों y1, फिर बच्चों प्लस x3 इंटू ये y1 रिपीट y1 माइनस, अब यहां आया 3 भी आया 1 भी आया, अब रहा यहां y2, ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास आया बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यू दी हुई है, वो आपने तीनों जगह ब्रैकेट के बाहर लिखना है। फिर बच्चों y1 y2 y3 की, तो पहली ब्रैकेट में आएगा y2 और y3 की वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट में y3 और y1 की वैल्यू, और तीसरी ब्रैकेट में y1 और y2 की वैल्यू। बच्चों एक चीज का ध्यान रखें, जब आप फार्मूला याद करेंगे तो देखो ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट, तीनों जगह y है ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, और तीनों जगह माइनस का साइन है, ठीक। और ये जो x की वैल्यूज हैं बच्चों, ये 3 की 3 x की वैल्यूज ब्रैकेट के बाहर हैं, और तीनों के साथ प्लस का साइन, यानी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर तीनों जगह माइनस का साइन, और ब्रैकेट के अंदर तीनों जगह जो है वो y ही होगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे उम्मीद पहले आप बच्चों इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन करने से पहले कि आप फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। फार्मूला जनरेट करने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 से मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। बच्चों मैंने फर्स्ट पार्ट यहां किया, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है। और बच्चों फर्स्ट पार्ट हम कैसे, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूं एग्जैक्टली वैसे आप, सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, इनको हम नाम देंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि लेट A, B and C are the vertices of
a triangle. अब this means coordinates of A, तो 2,3 मतलब x1 2 और y1 3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो B के लिए बच्चों x2 जो है बच्चों कितना है -1 और x3 बच्चों कितना है x2 -1 और y2 0, यानी हम इसमें इसको आपके लिए यहां दिखा रहा हूं कि x1 = 2 y1 = 3. यहां से बच्चों x2 = -1 और y2 = 0. फिर बच्चों तीसरा आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, क्या है बच्चों 2, -4, मतलब कि x3 बच्चों आएगा 2 एंड y3 बच्चों आएगा -4. अब क्या करना आपने बच्चों, अब आप यहां फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का. तो देखिए बच्चों, अब यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = बच्चों पहले 1/2, उसके बाद मॉड, ये मॉड मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, मॉड, फिर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट. अब बच्चों पहले ये 3 x1 x2 x3, तो यहां आएगा पहले x1 इंटू बच्चों 1 आया, ब्रैकेट के अंदर y होंगे तो 1 के बाद यहां क्या आएगा बच्चों y2 - y3. फिर बच्चों प्लस बाहर रहेगा x2 इंटू, तो यहां y3 था, वो y3 यहां रिपीट होगा क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा बच्चों, यहां आएगा y3 माइनस y1, क्योंकि हर टर्म में 1 2 3 2 3 1, यानी 2 नहीं आना चाहिए, 1 1 रिपीट नहीं होना चाहिए. तो एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, यहां भी 2 3 1, तो यही 3 वैल्यूज. और बच्चों प्लस तीसरा आएगा x3 इंटू, यहां y1 तो y1 रिपीट होगा बच्चों y1. अब बच्चों 3 भी आया 1 भी आया, अब किसकी बारी रही -y2 की बारी. ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये मॉड. ठीक है बच्चों, अब आराम से हम वैल्यू डालेंगे. दिस इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही, मॉड ऐसे ही, स्क्वायर ब्रैकेट है x1, ये है बच्चों x1, तो बाहर 2 इंटू बच्चों y2 ये है 0 माइनस y3 बच्चों ये है, देखो ये माइनस यहीं पर है, y3 के बाद साथ अपना माइनस है, तो यहां आएगा -4. जब अंदर भी राउंड ब्रैकेट आई तो बाहर बच्चों कर्ली ब्रैकेट डालते हैं ये. उसके बाद प्लस x2 कौन है बच्चों -1, तो बाहर रहेगा -1 इंटू y3 बच्चों रिपीट होगा, यहां भी कर्ली ब्रैकेट, तो y3 कितना बच्चों ये -4, यहां रिपीट होगा -4, ये माइनस बच्चों ऐसे ही यहां, और y1 कितना बच्चों 3, ये ब्रैकेट क्लोज. अब प्लस x3 कितना है बच्चों 2 इंटू ये y1 बच्चों रिपीट होगा, यहां आएगा 3 माइनस y2 कितना बच्चों 0, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये मॉड. इस तरह से बच्चों वैल्यू चेक करेंगे हम. x1 x2 x3 तीनों वैल्यूज बाहर, तो एक ब्रैकेट के बाहर 2, दूसरी ब्रैकेट के बाहर -1, तीसरी ब्रैकेट के बाहर +2. अब देखो बच्चों यहाँ प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस एक साथ नहीं रहेंगे, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ सीधा आपके पास -c रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया. ठीक है बच्चों, और यहाँ बच्चों अब ब्रैकेट के अंदर हम चेक करेंगे तो हमें होना चाहिए 2 और 3, तो ये बच्चों है 0 और ये बच्चों है y3 कितना -4, ये 0 और -4. इस ब्रैकेट में 3 और 1, यानी ये -4 यहाँ रिपीट, और 1 बच्चों है 3 y1, फिर बच्चों यहाँ 3 रिपीट होगा, और y2 बच्चों हमारे पास है 0. अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही बाहर, मॉड ऐसे ही, ये स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों यहां आएगा अंदर +4, क्योंकि 0 + 4 4 ही होगा.
अब बच्चों यहां आते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर -4 और -3 कितना हो बच्चों, -7। -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 और माइनस प्लस होगा। यहां हमारे पास आएगा बच्चों प्लस, या ऐसे ही लिखते हैं पहले, माइनस अंदर रहा बच्चों -7, -4 -3 -7, ब्रैकेट के बाहर रहेगा बच्चों ऐसे ही -1। उसके बाद बच्चों यहाँ +2 × 3, क्योंकि 3 - 0 3 रहा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये मॉड, दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, अब बच्चों यहाँ 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7, 2 3s are 6। अब अभी बच्चों मॉड का काम नहीं आया, 1/2 × अब यहाँ आएगा मॉड ऑफ 8 और 7 कितना बच्चों 13, 15 15 और 6 21, यहाँ आएगा बच्चों × 21। अब मॉड का काम देखो, मॉड बच्चों होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड आता है कि जब हमारे पास अंदर का जो साइन है, इसका जो प्लस का साइन या माइनस का साइन हमने इग्नोर करना हो तो उसके लिए हम मॉड लगा, जैसे हम आपने पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ -1 इक्वल टू +1, या मॉड ऑफ -2 इक्वल टू +2, और मॉड ऑफ +2 इक्वल टू +2। यानी कि अंदर जो वैल्यू होती है अगर उसके साथ माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो मॉड मीन्स कि वो साइन मैटर ही नहीं करता, खासकर नेगेटिव साइन। क्यों नहीं मैटर करता बच्चों, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, तो मेजरमेंट जो होती है, चाहे वो डिस्टेंस है, वेट है, एरिया है, वॉल्यूम में, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब यह मॉड खत्म होगा, हमारे पास आया 1/2 × 21, तो हमारे पास क्या आंसर है, दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 10.5 यूनिट स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। समझ आई आपको बच्चों? फार्मूला डाल दिया और बड़ी एहतियात के साथ वैल्यू डालते वक्त ध्यान रखना अपने साइंस का, और उसके बाद आपका एरिया निकल आएगा। अब मैंने बच्चों एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले समझेंगे कि कोलिनियर का मतलब क्या हुआ। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट्स किनको कहते हैं बच्चों, कि कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं कि व्हेन सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब जब बच्चों दो लाइन सेगमेंट का जो सम है वो थर्ड के इक्वल होगा तो वो ट्राइंगल नहीं बन सकती है। ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा है कि इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, लेकिन कोलिनियर की पहचान ये कि द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। ट्राइंगल की पहचान ये है कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब अगर हमारे पास यहाँ पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ निकल ही नहीं सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 0। बाकी के स्टेप सेम रहेंगे। हम यहाँ लेंगे ABC, बिल्कुल पहला स्टेप सेम, कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल सेम स्टेप, और यहां तक आएंगे हम। यहां हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो जो यहां वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी और आपका k निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पहले क्वेश्चन की ही तरह बिल्कुल सेम जाएगा। कहां तक? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलने तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपने निकाला बिल्कुल इसी मेथड, यहां अब आप एक स्टेटमेंट देंगे कि सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। फिर आप ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल कर देंगे और आपके k की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब बच्चों में ये क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, तो देखिए बच्चों, मैं इसको ऐसे अलग कर रहा हूं। यहां यही स्टेटमेंट आएंगे। पहला स्टेटमेंट, लेट A, B एंड C आर द वर्टिसेस of
ट्राइंगल। ये बच्चों मैंने पहला से, उसके बाद बच्चों यही स्टेटमेंट, दिस मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, क्या है बच्चों, 8 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आएंगे बच्चों, 8, 1। दिस मीन्स आपका x1 आया 8 और आपका y1 आया 1। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या आएंगे बच्चों, k, -4। दिस मीन्स x2 इक्वल टू k और y2 इक्वल टू -4। फिर बच्चों तीसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या है बच्चों, 2, -5। दिस मीन्स x3 इक्वल टू 2 और y3 इक्वल टू -5। अब बच्चों फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, मुझे जगह यहां थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो पहले आएगा 1/2, उसके बाद आएगा मॉड, उसके बाद आएगी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आएगा x1 इंटू 1 के बाद y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इंटू y3 रिपीट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 रिपीट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज और मॉड। डाल दो बच्चों वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट x1 कितना है बच्चों, 8 इंटू y2 कितना बच्चों, -4 और y3 कितना बच्चों, -5। तो -4 -5, क्योंकि बच्चों 3 माइनस यहां आएंगे, y2 के साथ भी अपना माइनस, y3 के साथ भी अपना माइनस, और ये एक माइनस जो फॉर्मूले का। फिर बच्चों प्लस x2 कितना बच्चों, k इंटू फिर से करली ब्रैकेट y3 कितना बच्चों, -5 और बच्चों y1 कितना है 1, -5 -1 करली ब्रैकेट क्लोज, फिर से बच्चों प्लस x3 2 इंटू फिर से करली ब्रैकेट, तो y1 कितना बच्चों, y1 है बच्चों हमारे पास 1 माइनस y2 कितना बच्चों, -4, तो y माइनस -4, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बाहर मॉड। बच्चों साइंस का थोड़ा सा एहतियात रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ एक साइन तो है ही है फार्मूले का, और जो इंटीजर्स का अपना अपना साइन है वो छोटी छोटी ब्रैकेट में, यानी इस राउंड ब्रैकेट में उनके साथ साथ। अब बच्चों सिंप्लीफिकेशन होगी, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए 8 आप बाहर ऐसे ही रखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे आप, तो बच्चों यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर -5 ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास आएगा -4 + 5, -4 + 5। क्यों आया बच्चों, क्योंकि यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, तो -5 जो +5। उसके बाद बच्चों आगे प्लस k इंटू, देखिए बच्चों यहाँ करली ब्रैकेट का -5 और -6, -1 कितना होगा बच्चों, -6, -6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -6k। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम तीसरी ब्रैकेट पर, अंदर जाएंगे हम बच्चों, तो -4 के बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस हो गया, 1 + 4 कितना हो बच्चों 5। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस k इंटू अंदर आएगा बच्चों हमारे पास -6, और फिर लास्ट में आएगा +2 इंटू अंदर रहेगा बच्चों हमारे पास 5, क्योंकि या 1 + 4 लिखेंगे, 1 + 4 कहां से आया बच्चों, के माइनस माइनस प्लस। अब हमारा अगला स्टेप आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये ब्रैकेट अंदर रहेगा हमारे पे, देखिए बच्चों
-4 + 5, तो बच्चों यहाँ साइन डिफरेंट है, माइनस होगा। 5 - 4 कितना रहा बच्चों 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। अब बच्चों आते हैं यहाँ प्लस के को -6 के, तो प्लस माइनस -6 इंटू के हुआ बच्चों 6 के, यहाँ हमारे पास आएगा -6 के। उसके बाद बच्चों यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 + 1 कितना बच्चों 5, 5 2s are 10 प्लस 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और मॉड भी क्लोज। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं यह लाइन थोड़ी सी मिटा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम, जगह है हमारे पास। अब हमारे पास आएगा यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2 इंटू मॉड ऑफ, अंदर क्या रहेगा बच्चों 10 और 6 है बच्चों हमारे पास कांस्टेंट, तो हमारे पास रहेगा 18 - 6k, ये भी ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, 18 - 6k 12k नहीं आ सकता है क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चों इन दोनों में 6 कॉमन है, क्योंकि 18 में भी 6 3 are 18, यहाँ 6 1 हम 6 को कॉमन कर सकते हैं। हमारे पास आएगा बच्चों यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2 इंटू 6 इंटू अंदर रहा बच्चों हमारे पास 3 - k। अब मॉड हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंदर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए यहाँ बच्चों होगा 2 1 2, 2 3s are 6। तो बच्चों हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 9 - 3k, ये हमारे पास है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 - 3k, क्योंकि ये 3 रहा ना, यहाँ 3 3s are 9 और 3 से k को मल्टीप्लाई। अब पहुंचे हम यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल लेकर। अब जो है कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस द पॉइंट्स A, B and C are collinear, therefore area of triangle ABC = 0। इसका मतलब ये हुआ कि 9 - 3 के जो एरिया है वो = 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, पहले 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो -3k = 0 - 9, और बच्चों k को -3 से मल्टीप्लाई है, क्रॉस होकर डिवाइड में जाएगा, हमारे पास आएगा -9/- 3। दिस गिव्स अस k = 3। ये हमारे पास आंसर है बच्चों। यहां तक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तक तो आपको पता चला। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम, लास्ट में हमने एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया, सिंस द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, मींस अगर ये कोलिनियर है तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। जो यहाँ आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है 9 - 3k, आप 9 - 3k को = 0 कर देंगे। उसके बाद आप सोल्यूशन करेंगे, पहले 9 को ट्रांसपोज किया तो ये +9 इधर जाकर -9 हो गया, k को -3 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड हुआ तो माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9। तो इस तरह से k की वैल्यू बच्चों 3 निकली। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सेकंड पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया। आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर क्वेश्चन नहीं निकले, आप हमें कराओ, फिर मैं यहां से आपको दोनों ही क्वेश्चन करवा सकता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।